क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 में क्या कहता है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। 4 डिजिट्स आपको बनाने हैं, उनके नंबर ऑफ परम्यूटेशन बताने हैं। अगर आपके पास नंबर ये है 1 2 3 4 5 और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। आगे इसने पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी द इवन, इनमें से कितने नंबर होंगे जो इवन होंगे। तो क्वेश्चन एक है, लेकिन एक क्वेश्चन में इसने 2 क्वेश्चन हमसे पूछ लिए कि एक तो इसने पूछा है कि 4 डिजिट्स के लिए अगर ये नंबर मेरे पास है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे। दूसरा इसने पूछ लिया कि अगर आपके नंबर इवन है, सिर्फ और सिर्फ इवन है, तो उनके नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होंगे। तो पहले हम एक क्वेश्चन को करेंगे और उसके बाद हम दूसरे क्वेश्चन को करेंगे। तो पहला पार्ट इसमें आपसे क्या कहता है कि 4 डिजिट्स नंबर हमें बनाने हैं और कितनी डिजिट्स हैं हमारे पास, नंबर में दिए हैं 1 2 3 4 5 और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो क्या करेंगे, देखो हमें क्या करना है, बॉक्स बनाएंगे पहले। तो कितने डिजिट्स बनानी है हमें, 4, 1 2 3 4, इवेंट ए, इवेंट बी, इवेंट सी और इवेंट डी। पहला जो नंबर है उसने बोला है रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। पहली बात, जो पहले नंबर होगा उसमें तो भाई सभी आ सकते, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, इसका मतलब 5 के 5 रहेंगे, है ना। अच्छा, दूसरे पे अगर हम आते हैं तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, क्योंकि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। जो नंबर यहाँ आ चुका होगा वो यहाँ नहीं आएगा। अगर मैंने इसमें से यहाँ 1 फिल कर दिया, अगर मैंने सपोज करो यहाँ 1 भर दिया, तो यानी कि अब आगे 1 तो नहीं आएगा। कितने बचे, 1 2 3 4 ही तो बचे ना। अगर मैंने यहाँ 2 फिल कर दिया तो 2 भी कैंसिल हो गया, 1 2 3 कितने बचे, 3 बचे। अगर मैंने यहाँ 3 ले लिया, कितने, 3 भी कैंसिल, कितने बचे, 2। तो नंबर ऑफ परम्यूटेशंस कितने निकल गए आपके यहाँ से, आपके निकल गए हैं नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और 5 20, 20 के 7 दूनी 120, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, अब इसने पूछा है सेकंड पार्ट हमसे, वो कहते हैं इसको मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड। क्या इसने पूछा कि हाउ मेनी ऑफ दीज विल बी द इवन, कितनी इसमें से इवन होंगे। देखो भाई 4 डिजिट हैं, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी और डी। इसने बोला है इवन। जस्ट पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि इवन कब होगा, कोई भी डिजिट इवन तब होता है जब उसका वंस प्लेस आपका इवन हो, है ना। तो ये देखिए, ये वाला प्लेस तो सिर्फ आपका इवन होना चाहिए, आगे कुछ भी आता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ये जो वंस प्लेस है आपका, ये आपका इवन होना चाहिए। इवन इसमें से कितने नंबर हैं, एक तो देखो नंबर मेरे पास क्या है 2 3 4 5, इवन सिर्फ मेरे पास 2 हैं। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही नंबर यूज हो सकते हैं, तीसरा इनमें से कोई नंबर यूज नहीं होगा। ये कंडीशंस अलग थी, इसको मैंने अलग मान लिया, इवन वाली कंडीशन थी। अब ये सारा का सारा एक है, कंडीशन अप्लाई इसमें हो रही है, इसमें नहीं हो रही है, तो उसको हमने अलग मान लिया, अलग लेकर के चले, अलग बॉक्स था। ये 3 में हमारे एक कंडीशन लग रही है ना। यहाँ पे कोई इवन और कोई चक्कर नहीं है, टोटल के टोटल नंबर है उसको हमें देखना है। अब ये तो हमारे कैंसिल हो गए। अच्छा, सपोज करो मेरे इसमें मैंने यहाँ 2 और 4 आ गए, अगर मैंने इसमें से यहाँ 2 फिल कर दिया तो 2 तो मेरा कैंसिल हो गया ना, इसका मतलब 2 कैंसिल हो गया। तो यहाँ कितने भर सकते हैं, 1 2 3 4 यानी कि 4। आगे अगर मैं यहाँ 4 भर दूं, है ना, कितने हो जाएंगे, 4 भी कैंसिल हो गया, तो कितने बचेंगे, 1 2 3 ऐसी। अगर अब यहाँ तो हम कुछ नहीं फिल कर सकते, लेकिन एक नंबर यहाँ पे ये 2 रहेंगे, लेकिन इनमें से क्या कंडीशन रहेगी आपकी, भाई 4 एक नंबर यहाँ यूज होगा तो नहीं आएगा, फिर 3 और फिर 2, समझ रहे हो। तो क्या निकल गया आपका नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, क्या निकल गए आपके, निकल गए हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि 4 किया 12, 12 दूनी, यानी क्या निकल गया, देखो 4 किया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, कितना आ गया आंसर आपका 48। अब इसी क्वेश्चन को अभी मैंने कैसे किया था, ये मैंने किया है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब इसी क्वेश्चन को हम परम्यूटेशन बेस्ड करते हैं, परम्यूटेशन फॉर्मूले से। तो देखो पहले में इसने क्या बोला था, कैसे करेंगे, तो 4 कंडीशन मैंने ली, डिजिट बनानी है हमें 4, 1 2 3 4। अब पहले केस में तो इसने हमें कुछ दिया ही नहीं है ना, तो नंबर कितने हो गए, टोटल नंबर कितने हमारे पास भाई, कितने हैं 1 2 3 4 5, कितने हैं 5 के 5 हैं, और कितने फिल करने हैं हमें 4 फिल करने हैं, 1 2 3 4।
तो यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन इसके क्या निकल जाएंगे 5p4 है ना, यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस के 4 यानी कि फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 ही होती है, 1 की वैल्यू 1 ही होती है। तो क्या जाएगा यानी आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 यानी कि 120। ठीक है। अच्छा अब दूसरी कंडीशन में इसने मुझे दिया है कि इवन नंबर मुझको लेने हैं, यानी कि क्या करेंगे देखो इवन का मतलब यहाँ कंडीशन लगी है तो ये एक बॉक्स मैंने अलग कर लिया, ये अलग क्वेश्चन हो गया और इन तीन को हम एक अलग मान लेंगे, है ना। अच्छा मुझे करना है किससे, मुझे फॉर्मूले बेस से इसको सोल्व करना है क्वेश्चन को। तो क्या करेंगे, इस पे मेरे पास कंडीशन सिर्फ कितनी है, देखो इसमें सिर्फ 2 ही नंबर आपके आ सकते हैं क्योंकि ये नंबर है इवन होगा ना, तो यानी कि या तो 2 है या फिर 4 है, 2 ही नंबर होंगी। यानी कि यहाँ इस बॉक्स के लिए मेरे पास n की वैल्यू सिर्फ 2 है और कितने स्पेस फिल करने हैं, सिर्फ 1। समझ रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बॉक्स के लिए मेरे पास क्या नंबर ऑफ परमुटेशन निकल जाएंगे भाई NPR होता है यानी कि 2p1। अब चूंकि मुझे ये भी तो चाहिए, टोटल मिला के तो 4 हो रहा है ना आपको, तो इसलिए मल्टीप्लाई, क्योंकि ये एंड का मतलब मल्टीप्लाई। तो जब इस वाले को हम लेंगे इसके लिए कंडीशंस क्या बन जाएगी यहाँ पे। अब इन दो में से अगर कोई एक नंबर यहाँ आ चुका होगा इसका मतलब वो यहाँ तो आएगा नहीं, यानी कि एक नंबर इनमें से कोई एक यूज हो चुका है, तो इनके लिए एन बराबर कितना बचेगा, यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो एन कितना बचेगा, 1 2 3 4 5 है, 5 में से एक तो कैंसिल हो, कितने बचे 4। और कितनी जगह हमें फिल करनी है 1 2 3, तो आर की वैल्यू होगी 3। तो नंबर ऑफ परमुटेशन क्या निकल गया आपके, नंबर ऑफ परमुटेशन इज क्या 4p3 मल्टीप्लाई 2p1, that is the 4 फैक्टोरियल और 4 में से 3 गया 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू ये वाला 2। तो देखो 4 दिया 12 12 दूनी 24 24 दूनी 48 निकल गया। क्वेश्चन को ना दोनों तरीके से करो तो दोनों मेथड आपके फिक्स हो जाएंगे। अब लार्ज नंबर होता है तब हम ये यूज करते हैं, बाकी आप कोई से भी यूज करो उसमें कोई दिक्कत की बात होती नहीं, आपका अपनी खुद की प्रैक्टिस होती है। ब्रैकेट में पूछ रहा है कि भाई एक कमेटी है, उस कमेटी के अंदर आपके पास 8 पर्सन है, 8 लोग उसमें हैं उस कमेटी के अंदर, और उन्हें हाउ मेनी वेव्स कैन बी चूज, हम कितने तरीके से उनको चूज कर सकते हैं कि जिसमें से एक चेयरमैन हो और एक वाइस चेयरमैन हमें एज्यूम करना है, यानी एक हमें चेयरमैन चूज करना है और एक हमें वाइस चेयरमैन चूज करना है। बट कोई एक पर्सन दोनों नहीं हो सकता, मतलब जो चेयरमैन बन चुका है वो वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, जो वाइस चेयरमैन बन चुका है वो चेयरमैन नहीं बनेगा, यानी कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो कंडीशन आपका क्या बना है, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। अब अगर मैं इसको परमुटेशन से करूं, परमुटेशन फॉर्मूले से करते हैं तो वो क्या कहता है, देखो रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का मतलब फॉर्मूले, अगर रिपीटेशन अलाउड था तो n की पावर r था, है ना, n की पावर r था, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड था तो क्या फॉर्मूला बनता था NPR। अब यहां से अगर हम देखें तो हम लिखेंगे पहले टोटल नंबर ऑफ वेव्स, टोटल नंबर ऑफ वेव्स, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, वेव्स नहीं पर्सन कितने हैं 8, यानी किसकी वैल्यू आपकी है n की, और कितने चूज करने हैं, and can be choose what r is equal to 2, यानी कि 2 प्लेस हो गए हमारे पास जो फिल करने हैं। देखो बॉक्स बनाओ और देखते हैं भी भाई, एक तो चेयरमैन हो गया, एक वाइस चेयरमैन हो गया, बन गए ना बॉक्स। तो टोटल प्लेस तो मेरे पास 2 है बट पर्सन मेरे पास 8 है, तो नंबर ऑफ वेव्स क्या बन गए आपके, नंबर ऑफ वेव्स टू सिलेक्ट द चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन, तो क्या बन जाएगा आपका NPR, दैट इज द 8p2, यानी कि फैक्टोरियल 8 अपॉन 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल, दैट मीन्स 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 से 6 कैंसिल, 8 से कितना आंसर आएगा 56। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन को किससे करते हैं, फंडामेंटल ऑफ काउंटिंग से करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, तो कैसे करेंगे, देखो भाई एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है
सेलेक्ट करना है मुझे। अब कितने, अगर मैं चेयरमैन की बात करूं, चेयरमैन देखो कितने हैं, 8% है ना, तो 8 के 8 में यूज कर सकती हूँ, सिंपल सी बात है। तो यानी कि इस बॉक्स में मैं कितने भर सकती हूँ यहाँ पर, यानी कि 8 के 8% हो सकते हैं। अब जो चेयरमैन बन चुका होगा वो वाइस चेयरमैन तो बनेगा नहीं। इसका मतलब अगर कोई एक इंसान चेयरमैन बन गया तो वो तो हट गया, कितने बचे, 7। सिंपल आंसर आ गया, वो सीधा सा क्वेश्चन है, सिंपल, यानी कि 8 इंटू 7 कितना आ गया, 56। देखो चेक करो, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है फाइंड एन, यानी कि एन की वैल्यू हमें निकालनी है अगर एक ये परमुटेशन है और एक ये परमुटेशन है, इन दोनों का रेशो मुझे 1:9 अगर दिया है। तो देखो हमें पता है क्या, परमुटेशन के फॉर्मूले से एन पी आर इक्वल टू होता है फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस के आर का फैक्टोरियल, और यहाँ पर एन की जगह क्या है, एन माइनस के 1 है। तो बस और कुछ भी नहीं करना, हमें सिर्फ इसमें इनकी वैल्यूज को उठा करके रखना है। तो पहले हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं, देखो एन माइनस के 1 ये ना इसके ऊपर है, बिल्कुल सर पे बैठा है इसके, अपॉन एन पी 4 इज इक्वल टू 1/9। अब इसको फॉर्मूला हम ओपन करेंगे, क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल एन माइनस की 1 फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस की 1 माइनस की 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई। जब हम इसको लिखेंगे देखो नीचे आ जाएगा ये ऐसे, जब नीचे आ जाएगा तो चलो नीचे कर लेते हैं एक बार, बच्चों को पता नहीं समझ में आया ना आए। तो जब इसको लिखेंगे, ये तो इसकी वैल्यू होगी, इसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस के 4 और इज इक्वल टू में आपका चल ही रहा है 1/9। अब हमें पता है ना, देखो ये इसके साथ चला जाता है और ये इसके साथ चला जाता है, हमें पता है ना, तो कर लेते हैं इसको चेंज, एन माइनस के 1 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई एन माइनस के 4 का फैक्टोरियल अपॉन, देखो n माइनस के 1 माइनस के 3 यानी कि माइनस के 4, तो n माइनस के 4 का फैक्टोरियल तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किसकी हो गया, फैक्टोरियल n। देखो इस पूरे से मुझे लगता है जहां ये कैंसिल हो जा रहा है, इज इक्वल टू 1/9। क्या बच गया, n माइनस के 1 फैक्टोरियल, क्या बच गया आपका, n माइनस के 1 फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1/9। अब अगर मैं इसमें से n बाहर ले लूं, देखो n माइनस के 1 अपॉन, इसमें से देखो इसको नहीं खोल सकती मैं, अगर मैं इसको खोलती हूँ तो मेरा क्या कंडीशन बनता है, हमने देखा ना, अगर मुझे फैक्टोरियल 5 को ओपन करना है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 यानी कि 5 में से एक कम होता जा रहा है, फिर 2 फिर 3 फिर 4। तो अगर मैं इसको बाहर लेती हूँ, अगर सपोज करो मैंने n माइनस के 1 बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, एक कम हो जाएगा, कम का मतलब क्या बचेगा, n माइनस के 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। तो ये तो सेट ही नहीं हो रहा, इसका मतलब, और होगा भी नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये एक वैल्यू ऑलरेडी कम है और ये वाली इससे ज्यादा है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, ज्यादा वाली को ओपन करते हैं ना, तो ओपन करते हैं, इसको क्या लिखेंगे, n मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बच गया, n माइनस के 1। अब कोई नंबर तो है नहीं कि मैं इसको लेस कर दूं, भाई 5 4 3 2 ऐसे तो कुछ है नहीं यहाँ पर, n की जगह n तो n ही रहेगा, तो इसमें से 1 लेस तो हो नहीं सकता, इसलिए 1 n माइनस के 1 ज्यों का त्यों रहेगा और इज इक्वल टू 1/9। इस पूरे से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा, 1/n इज इक्वल टू 1/9। अगर मैं दोनों की कंपेयरिंग करूं या क्रॉस कर दो आप, तो n इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा आपका, 9, और यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है कि r की वैल्यू क्या होगी अगर इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है। तो क्या करना है, देखो फॉर्मूला बेस है, वही फॉर्मूला हम यहाँ से ओपन करते हैं, इसको करेंगे, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, भाई हमें पता है कि एन पी आर इक्वल टू फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस के आर का फैक्टोरियल होता है, बस रख दो वैल्यू, कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस के आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस के आर। अच्छा माइनस होता है ना यहाँ पर, तो ये लो माइनस, और पूरे का हो गया फैक्टोरियल, यानी कि क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया तुम्हारा फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस के आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस, देखो माइनस के जब अंदर मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस आर तो तुम्हारा ज्यों का तो निकल गया और ये +1 हो जाएगा, +1 का मतलब क्या बन गया आपका, ये 7 बन गया है ना।
तो क्या बन जाएगा 7 माइनस के आर का फैक्टोरियल। अब क्या करना है, अब हमें क्या करना है, देखो फैक्टोरियल 5 मैंने बोला था आपको कि जो ज्यादा वाला होता है ना उसको ओपन करते हैं, कम वाले को नहीं, क्योंकि ज्यादा वाला घट के कम हो सकता है, बट कम तो कम ही है, वो बढ़ के थोड़ी ना, बढ़ के कुछ हो ही नहीं सकता, वो बढ़ ही नहीं सकता। तो इसलिए इसको हम ओपन करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे, अपॉन 5 माइनस के आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2। इसको जो मैंने ओपन किया कितना बन गया 6 मल्टीप्लाई 5 आ रहा है ना, तो बस 5 तक ही छोड़ दो, और 7 माइनस के आर फैक्टोरियल, 5 से 5 आपका कैंसिल हो गया। इसको ऊपर ले जाते हैं, कितना बन गया आपका 7 माइनस के आर फैक्टोरियल अपॉन ये इज इक्वल टू कितना हो गया 6 दूनी 12। अब ये कम है ये ज्यादा है ना, तो इसी को तो लेस करेंगे, क्या हो गया आपका 7 माइनस के आर, और आर तो सेम रहेगा, आर में तो कुछ नहीं होगा, किस में से लेस होगा, इसमें से होगा, यानी क्या बन जाएगा आपका 6 माइनस के आर और 5 माइनस के आर फैक्टोरियल पे यहाँ पे जाके रोक देंगे इसको, तो 5 माइनस के आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना है आपका 12, तो चलिए रहा आपका 12। अब ये तो इससे कैंसिल हो गया, यानी कि मेरे पास बचा 7 माइनस के आर 6 माइनस के आर इज इक्वल टू 12, और इसको तो अब सीधा फैक्टराइज करना है हमें, क्या बन जाएगा 6 से 42 42 माइनस के 7 आर माइनस के 6 आर और प्लस के आर स्क्वायर इक्वल टू 12, यानी कि आर स्क्वायर तो 6 और 1 हो गए तुम्हारे माइनस के 13 आर प्लस के 42 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो और आर स्क्वायर माइनस के 13 आर, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना बच गया आपका भाई, ऐसे हो जाएगा तो उसको माइनस कर देंगे, इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो कितना बच गया आपका 30 बच गया। अब 30 कैसे टुकड़े करने जिनका सम तुम्हारा 13 आ जाए 10 या 30, तो आर स्क्वायर माइनस 10 प्लस 3 आर प्लस के 30 इक्वल टू 0, यानी कि आर स्क्वायर माइनस के 10 आर माइनस के 3 आर प्लस के 30 इज इक्वल टू 0, आर कॉमन लिया, आर माइनस के 10 माइनस के 3 आर माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, यानी कि आर माइनस के 3 आर माइनस के 10 इज इक्वल टू 0, दैट इज द आर इज इक्वल टू 3 एंड 10। बट हमें दोनों में से दोनों नहीं लेने, कौन सा लेना है इसको चेक करना है, करते हैं। हमें जब हमने फॉर्मूला पढ़ा था क्या, फैक्टोरियल एन अपॉन एन माइनस के आर, बट यहाँ एन हमने पढ़ा था जो आर होता है ना, आर वो लेस देन एंड इक्वल टू एन होता है और ग्रेटर होता है 0 से, समझ रहे हो। तो क्या कंडीशन बन जाएगी आपकी, यानी कि ये तो 0 है लेस देन आर, और एन आपका कितना है यहां से देखते हैं, देखो एन है आपका, यहां चेक करते हैं, देखो 5 है ना, तो कितना आ गया आपका 5, यानी 5 से तो कम ही लेना है, या 5 भी हम ले सकते हैं, तो कितना आंसर आ जाएगा यहाँ से आपका 3 लिखेंगे, चूंकि बिकॉज आर जो है लेस देन एंड इक्वल टू 5 और 0, तो तब ये तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है, देखो सेकंड में क्या करना है, सेम उसी की तरह की बात है, बस यहाँ से 2 हट गया, अब उस 2 से ही कितना फर्क पड़ेगा ये आप देखना। तो क्या करेंगे भाई, इसको खोलेंगे, क्या बन जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस के आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन 6 माइनस के आर, ये वाली कंडीशन है ना, ऐसा होना है, तो क्या बन जाएगा आपका फैक्टोरियल 5 अपॉन 5 माइनस के आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन, देखो ये माइनस माइनस प्लस कर देगा, यानी कि 6 और 1 7 बन जाएगा, उसी की तरह ये बिल्कुल कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं होगा। अच्छा, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, क्या बन गया 7 माइनस के आर का फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस आर का फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 5। तो क्या करना है, इसको ही तो खोलेंगे, ये घट के यहाँ चला जाएगा, तो 7 माइनस के आर 6 माइनस के आर 5 माइनस के आर का फैक्टोरियल अपॉन क्या है आपका 5 माइनस के आर फैक्टोरियल है ही, इज इक्वल टू 6 इंटू 5 पे जाके इसको रोक देना है, तो फैक्टोरियल 5, इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया,
क्या बच गया आपका? बच गया 7 माइनस के आर 6 माइनस के आर इज इक्वल टू 6। बना देते हैं इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो 6 से 42 तो ये बन गया आपका, यानी कि 42 माइनस 7r माइनस 6r प्लस के आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आपका 6। तो आर स्क्वायर माइनस के 13r और 42 में से 6 लेस हो जाएंगे, कितने बचेंगे आपके 36 प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। 36 के ऐसे फैक्टर करने जिनका सम आपका 39, तो 4 नम 36। आर स्क्वायर माइनस के 9 प्लस के 4 आर प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स द आर स्क्वायर माइनस के 9 आर माइनस के 4 आर प्लस के 36 इज इक्वल टू 0। यानी आर को मन लेंगे तो आर माइनस के 9, 4 को मन लेंगे तो आर माइनस के 9 इज इक्वल टू 0। आर माइनस के 4 आर माइनस के 9 इज इक्वल टू 0, यानी कि आर इज इक्वल टू 4 एंड 9। अब वही हमें चेक करना है, लिखेंगे आर इज इक्वल टू 4 बिकॉज आर जो है तुम्हारा लेस देन इक्वल टू एन लेस देन टू 0, ये कंडीशन होती है, इसलिए ये नहीं होगा। सिर्फ आर हम लेंगे, कितना देगा 4।